5 साल पहले मैंने इसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन की थी सर। उसके बाद कई सब इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन आप पहले ऐसे एसआई हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। अच्छी बात है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा सर, यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिए। ये बहुत डेंजरस एरिया है सर, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी तो शायद फाइल भी नहीं बनी। ये केस सिर्फ एक अफवाह है सर, मेरे कानों तक भी ये बात उड़ते उड़ते ही पहुंची है। कोई बात नहीं, कभी कभी अफवाहें दिलचस्प होती हैं। तुम बताओ। ये घटना 8 साल पहले घटी थी। यहाँ कबूतर की प्रतियोगिता आम बात है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता की वजह से ये मर्डर हुआ था सर। कबूतरों की प्रतियोगिता, ये क्या होता है? 2 तरह के कबूतर टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हवा में अलग अलग करतब दिखाना, डाइव लगाना वगैरह, और दूसरा कंपटीशन है घर लौटने की रेस। इसके दांव पेच थोड़े अलग है। इसमें हर प्रतियोगी 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से एक दिन पहले ये लोग अपने कबूतरों को लेकर रेस क्लब पर पहुंचते हैं। हर एक कबूतर पर टैग लगाया जाता है। एक सीक्रेट कोडेड रिंग कबूतर के पैर पर बांध दिया जाता है। फिर इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक में या ट्रेन में कहीं दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर रेस की लंबाई के हिसाब से अलग अलग शहर चुने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुराई, त्रिची वगैरह। वहां पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखा जाता है और फिर सभी को एक साथ खोला जाता है। ये कबूतर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उड़कर वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, और जो सबसे पहले पहुंचता है वो जीतता है ना? कमाल की बात सर। ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती, पर दुश्मनी जरूर हो जाती है, और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोलवेलू। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है। एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था, वो तो कबूतरों को पालता था। कोलवेलू के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काट कर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया, उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। कोलवेलू का होल्ड बहुत से एरिया में है। उनमें से एक एरिया मारी को दे दिया है। हर महीने की पहली तारीख को वेलू को अपना कट मिल जाता है। वेलू का मेन बिजनेस तो लाल चंदन की स्मगलिंग है। हमारे देश के दक्षिण में चलने वाला ये एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है। इस लाल चंदन को विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। वेलू के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं और कई दुश्मन भी हैं, इसीलिए वो कभी सामने नहीं आता। वो अपने सारे गैर कानूनी काम मारी से करवाता है। वेलू की गैंग में एक और आदमी भी है, पप्पू पंछी। वो भी वेलू के बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता है, लेकिन वेलू का फेवरेट है मारी। मारी के एरिया में वेलू कभी भी कोई दखल नहीं देता। मारी उसे शिकायत का मौका ही नहीं देता। अब हफ्ता निकाल, वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे? ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है, हाँ? तो तू प्यार से दे नहीं सकता है, और तू अपने आप को गुंडा कहता है। इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? 3rd डिग्री वसूली कर। एक नंबर का गुंडा है। जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं, पर एक बात है, जब वो अपने कबूतरों के साथ होता है उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एकदम नर्म दिल, परिंदों से प्यार करने वाला। कोई देखकर नहीं कहेगा कि ये वही गैंगस्टर है। कई सालों से वेलू इस प्रतियोगिता को चला रहा था। अब उसने ये काम मारी को सौंप दिया है। ये बेईमान इन कबूतरों के टूर्नामेंट्स को ईमानदारी से करते हैं। ये टूर्नामेंट सीनियर रेसर्स की निगरानी में करवाए जाते हैं। अगर कोई जरा सी भी चीटिंग करता है, वो मासूम मारी से राउडी मारी बन जाता है।
उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस 2-3 मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर का लफंगा है। हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम। सर मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों? हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। हाँ हो जाएगा। ए कबूतरों की रेस से तुझे इस साल बैन किया था ना, फिर इधर क्या कर रहा है? चल वनटास की टैबलेट ले। रेस देखने आए, वो देखने पे भी बहान है क्या? ए निकलना, चल रहे। देख देख, झकास पलटी मारी ना। ए बुढ़ाऊ मस्त है ना? फर्स्ट क्लास था। ये क्या रे, इतनी जल्दी लैंड कर रहा है? इसको च्यवनप्राश नहीं खिलाया क्या? वो आंटी कौन है? आप उनके कबूतरों को वटकारे लिए पागल समझा क्या बे? मैं उस औरत को जानता तक नहीं। क्या भाई कुछ भी बोल रहे हो आप? ए मैडम, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं और कपड़े सुखाओ। ए ये इसी की बीवी है। नहीं। अपनी जोरू को ही पटाया, जीतने के लिए इतना गिर गया। शादी के बाद भी कोई बीवी को बताता है क्या? ये इसी का माल है ना? 100% इसका ही है। ए बुढ़ाऊ तू लिख, किसने चीटिंग की है? ए बीवी के कंधे पे रख के कबूतर उड़ाता है, तू क्या तेरे पे? अभी ये लोग इधर क्या करने आए हैं? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे और क्या। मारी कहाँ है? अभी ये देखो, एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहे है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? ए इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। हाँ। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है रे उधर? पीछे हटिए। आप उन लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं मारी। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर। आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल, इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 आजा। जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे? पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई illegal मारी, काम नहीं होता। उसने तू कुछ जानता नहीं है? बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या करना है यहाँ पे? बोलना, ये क्या क्या करना है? क्या कर रहा है? डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर कंट्रोल सर। पूछो इससे यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा।
पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। सर, इस बात को दिल पे मत लीजिए, हम और कर भी कह सकते हैं। उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे सर। सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे पुलिस वाले भी एडजस्ट करते हैं। मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। उसने मर्डर किया है और इसके लिए अगर मैं उसे लॉकअप में नहीं डाल सकता तो मेरी इस वर्दी का क्या फायदा? सर, अफवाह के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग जलती है। किसी ने तुम्हें इस बात की खबर दी और उसे किसी और ने दी होगी। अगर हम एक सिरे से इन अफवाहों की कड़ियों को जोड़ते जाएं, तो दूसरे सिरे पर हमें सच जरूर मिलेगा। कल से हम यही करेंगे और हमारी ये खोज मारी पर आकर ही खत्म होगी।